वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे। भैया अब नहीं रहे वो सरकार, मंदिर नहीं जाते थे कनक भवन सरकार के मंदिर में। उनका एक कुटिया में कमरा था, दिन भर कुटिया में बैठ जाते थे, एक लंबी सी छड़ी ले लेते थे, स्लेट ले लेते थे, पेंसिल ले लेते थे और उसमें राम जी का एक फोटो रखते थे और दिन भर राम जी को पढ़ाया करते थे। कहते थे हम गुरु हैं और ये राम लला जी हमारे शिष्य हैं, इनको पढ़ाना पड़ेगा नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। स्लेट पे लिख देते थे क और कहते थे छड़ी दिखा के राम जी पढ़िए क है ये। फिर उनको कभी कभी लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो राम जी को छड़ी दिखा के डराते थे कि मारूंगा आपको। उनको फिर लगता था कि छड़ी देख के राम जी रोने लगे हैं तो स्वयं रोते रहते थे दिन भर। कहते थे आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे विवश होके आपको डराना पड़ रहा। मंदिर नहीं जाते थे भैया। दूसरे लोग अयोध्या के संत कहते थे कि नाटक करता है ये कौन सा महात्मा है कि भगवान के मंदिर ही नहीं जाता। अब वो इसलिए मंदिर नहीं जाते कि कनक भवन सरकार के मंदिर में राम जी राजा बन के बैठे हैं, मुकुट लगाए हैं, सीता महारानी है। ये सोचते थे यदि मैं जाऊं तो मैं राम जी का गुरु हूं, राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु जी को सामने देख के कहीं राम जी को संकोच न हो जाए कि गुरु जी नीचे खड़े हैं और मैं सिंहासन पर बैठा हूं, शिष्य को संकोच न उत्पन्न हो, इसलिए वो जीवन में कभी मंदिर नहीं गए, नहीं जाते थे। एक बार अयोध्या के संत लोग उनको बरबस पकड़ के ले गए, नहीं आज चलना पड़ेगा, घसीट के ले गए। जब कनक भवन के मंदिर के सीढ़ियों पर चढ़ने लगे ना तो सरकार जोर से बोले कि राम जी सुन ले। कहे राम जी मैं आना तो नहीं चाहता था, अब ये महात्मा जी लोग हमको बरबस लेके आ रहे हैं। राम जी आप राम जी संकोच मत करिएगा, आज एक दिन की बात है, मैं दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगा। भाई बाप जब वो मंदिर में पहुंचे ना, राम जी का मुकुट नीचे गिर गया, मुकुट नीचे गिर गया। सीता मैया का मुख उनके आंचल से अपने आप ढक गया, क्यों गुरु जी आ गए हैं। जब लोग देखे अयोध्या के संत तो विह्वल हो गए, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। ये क्या है संबंध मानने का। आप जिस रूप में भगवान को देखना चाहेंगे, भगवान तो तैयार बैठे हैं कि हमको बुलाओ तो हम तुरंत आएंगे। यहां बुला कौन रहा है?